हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमें प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, आपने ऐसा ही फिगर एग्जाम में बना के आना है। इसमें एक डायमीटर ड्रॉ किया गया है सर्कल का ए बी, और सर्कल का सेंटर हमारा ओ है, और इस डायमीटर के एंड पॉइंट ए और पॉइंट बी पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। ए पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उसको हमने एल लिखा है, और बी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसको हमने एम लिखा है। सो हमें इन दोनों टेंजेंट्स को पैरेलल प्रूव करना है, यानी हमें एल को एम के पैरेलल प्रूव करना है, जैसा कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि प्रूव करो टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। डायमीटर के एंड पर जो टेंजेंट बनेंगे, देखो जैसे यहाँ पे एल टेंजेंट और एम टेंजेंट बनाया हुआ है, वो पैरेलल होंगे। तो यही हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ओ इज, सबसे पहले जो हमने फिगर ड्रॉ किया है उससे रिलेटेड हम कुछ लाइनें लिखेंगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप हम उसको कैसे प्रूव कर रहे हैं सारे स्टेप्स हमें अपने पेपर शीट पे लिख के दिखाने हैं। लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ हमारा सर्कल का सेंटर है, और ए बी हमने क्या ड्रॉ किया है, डायमीटर। ए बी क्या है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी सर्कल का डायमीटर है, और जिसके एंड पॉइंट क्या है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, ए और बी, और एंड पॉइंट ए और बी पर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, एल और एम। तो इनको हम लिखेंगे। हर एक चीज़ जो हमने डायग्राम में ली है उसको हम जो इम्पोर्टेंट है उसको हम अपने क्वेश्चन के प्रूफ में डिफाइन करेंगे। जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं, एल एंड एम आर टेंजेंट्स at the end points of diameter AB। डायमीटर ए बी डायमीटर के एंड पॉइंट पर हमने एल और एम क्या ड्रॉ किए हैं, टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, और टू प्रूव में हम लिखेंगे। इसको आप यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हो, गिवन दैट। टू प्रूव में प्रूव हम करना चाहते हैं एल इज पैरेलल टू एम। एल को हम एम के पैरेलल प्रूव करना चाहते हैं। सो प्रूफ है इसका, यहाँ पे हम लिखेंगे। देखो हमारे पास ओ ए क्या है, रेडियस है, और एल क्या है, टेंजेंट। और यहाँ पे जो एंगल हमने बनाया हुआ है जिसको हमने 1 नाम लिखा है, ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों? बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल वो ऑलवेज कितने का होता है, 90 डिग्री का। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, बिकॉज ओ ए इज रेडियस एंड L is tangent at the point A। A पॉइंट पर L क्या है, टेंजेंट। सो दिस इम्प्लाइज दिस कंडीशन, ये कंडीशन हमें बता रही है कि एंगल 1 विल बी ऑफ 90 डिग्री। रीजन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं। आगे है, सिमिलरली वी कैन से दैट, या तो आप पूरी लाइन लिखो कि ओ बी इज ऑल्सो रेडियस एंड एम इज टेंजेंट एट द पॉइंट बी, सो एंगल 2 विल बी ऑफ 90 डिग्री। या फिर जैसे आपने एंगल 1 को 90 डिग्री करके दिखाया, ये लाइन आपने यहाँ पे लिख के दिखाई, आप सिमिलरली करके लिख दो तो भी हम इसको ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल 2 विल बी ऑफ 90 डिग्री, है ना।
तो इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि एंगल 1 और 2 दोनों की ही वैल्यू क्या है, इक्वल है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और 2 क्या हो जाते हैं, हमारे इक्वल हो जाते हैं। और जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि एंगल 1 और 2 क्या है, अल्टरनेट एंगल हैं। और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए, टू लाइंस के बीच में अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो वो लाइनें क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। देखो ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट हमने 9th क्लास में पढ़ा था, बेसिक कंसेप्ट, कि अगर हमारी लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है देन वी कैन से दैट लाइंस विल बी पैरेलल। यहाँ पे हमने एंगल इक्वल कर दिए और जैसा कि हम देख रहे हैं फिगर में दोनों एंगल ही क्या है, अल्टरनेट है। सो वी कैन से दैट लाइन एल विल बी पैरेलल टू लाइन एम। एंगल 1 2 इक्वल करके हम यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर alternate angle। alternate angles हैं और ये इक्वल भी हैं। दिस implies L will be parallel to M, कि L किसके पैरेलल होगा, M के पैरेलल होगा। यही हमें प्रूव करना था।